सुजानगढ़ में कांग्रेस नेता विद्या प्रकाश बागरेचा अनूठे संकल्प पर हैं और पिछले करीब 50 दिनों से बिना जूते चप्पल के ही भरी दोपहरी में आम रास्तों पर आपको मिल जाएंगे। दरअसल उन्होंने ऐसा जिले की मांग को लेकर संकल्प कर रखा है कि जब तक सरकार सुजला क्षेत्र को जिला घोषित नहीं करेगी तब तक वे जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। विद्या प्रकाश बागरेचा ने बताया कि 20 अप्रैल को शास्त्री प्याऊ से लेकर गांधी चौक तक कनक दंडवत यात्रा उन्होंने की और महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति के सामने से शुरू होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक नक दंडवत करके जिले की मांग को लेकर उन्होंने यह संकल्प लिया है। बागरेचा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द सुजला क्षेत्र को जिला घोषित करे। देखिए, मेरा 20 अप्रैल 2023 को 55वां जन्मदिन था, तो मैं अपनी सुजानगढ़ में जो शास्त्री पे हुआ है, जहाँ पे शास्त्री जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ से लेके जो अपने गांधी चौक में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी, वहाँ से पेट पिलाने आया था। तो मेरे मन में एक भावना थी अपने ज़िले के प्रति, अपने सुजलांचल के प्रति, अपने पूरे नगरवासी जैसे लाडनू बिदासर सुजानगढ़ कि मैं भी कोई ऐसा कार्य करूं कि हमारे सीएम साहब हमें आशीर्वाद दे। तो मैंने एक संकल्प लिया कि जब तक सीएम साहब ज़िले बनाने का आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। और जूते चप्पल का मैंने त्याग किया, चाहे बने चाहे जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। सुजानगढ़ में करीब 150 बीएलओ के लिए पंचायत समिति सभागार में निर्वाचन विभाग की ओर से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना था, लेकिन इन वक्त पर बीएलओ ने गैर शैक्षणिक कार्य करने से इनकार करते हुए प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। दरअसल समस्त बीएलओ पंचायत समिति परिसर में एकत्रित हुए और पीछे की टीन शेड के नीचे बैठकर प्रशिक्षण के कार्य के बहिष्कार की घोषणा कर दी, जिसके बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया सीबीईओ कार्यालय में बैठकर मीटिंग हॉल में बीएलओ के पहुंचने का इंतजार करने लगे, लेकिन बीएलओ मीटिंग हॉल में नहीं पहुंचे। वहीं बीएलओ द्वारा प्रशिक्षण का विरोध किए जाने की घोषणा कर दी गई। संघर्ष समिति के संयोजक गुरुदेव गोदारा ने बताया कि बीएलओ के कार्य के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इसलिए हमें बीएलओ का कार्य नहीं करना है और हम प्रदेश व्यापी बहिष्कार के तहत ऐसा कर रहे हैं। इस दौरान पपुरा मीणा, अमर सिंह पढ़िहार, भंवर लाल पांडर, शिवपाल राजेश्वर, वेद प्रकाश भामू, अनिल पुरोहित, कल्याण सिंह, अशोक अत्री, विवेक वेदी, हरिस्वामी, बालचंद प्रजापत सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विवेक वेदी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 27 ख के अनुसार शिक्षकों को गैर शिक्षित कार्य वर्जित है, फिर भी बार बार ये काम शिक्षकों से करवाए जाते हैं, जिसका हम लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस दौरान बीएलओ ने मीटिंग की और उपखंड अधिकारी को 2 बजे के बाद ज्ञापन सौंपकर कहा कि हम लोग बीएलओ का कार्य नहीं करेंगे। वहीं उपखंड अधिकारी ने कहा कि इस बारे में जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी गई है। आज बीएलओज की ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग को माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा ली जानी थी। बीएलओज के साथ सुपरवाइजर भी साथ में थे ट्रेनिंग में। और आज जिस प्रकार से हमारे नई शिक्षा नीति के अंदर है कि कोई भी गैर शैक्षिक कार्य शिक्षकों से नहीं करवाया जा सकता, तो उस नियम के अंतर्गत पूरे राजस्थान में बीएलओज और सुपरवाइजर बीएलओ कार्य का गैर शैक्षिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। और उसी क्रम में हमारे सुजानगढ़ से भी आज सारे बीएलओज ने गैर शैक्षिक कार्य मानते हुए बीएलओ कार्य का बहिष्कार किया है। और सारे साथी ट्रेनिंग को छोड़ के आप देख रहे हो यहाँ सारे के सारे दरी के जाजम पर बैठे हुए हैं और सारे साथियों की एक मत राय है कि हम कतई हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, कोई भी नोटिस दिए जाते हैं, हम कार्य नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शिक्षा नीति और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी शिक्षक से गैर शैक्षिक कार्य नहीं करवाया जा सकता और ये बीएलओ का कार्य गैर शैक्षिक कार्य में आता है। इसलिए सारे शिक्षकों ने मिलके एक साथ इस कार्य का बहिष्कार किया है और कतई नहीं करेंगे। और हमारे चूरू जिले में सरदारसर में भी बहिष्कार हो चुका है, राजगढ़ में भी बहिष्कार हो चुका है, तारानगर तहसील में भी बहिष्कार हो चुका है और आज सुजानगढ़ ने भी पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। और इसके बाद में हम शाम तक बिदासर के साथियों से भी बैठक करेंगे। बिदासर में भी हमारे साथी निश्चित रूप से इस कार्य का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पूरा राजस्थान बहिष्कार कर रहा है, तो हमारे साथी भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहे। अदर कार्य का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि बीएलओ का कार्य इतना ज्यादा कर दिया है कि शिक्षा जो मेन कार्य हमारा उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे। छुट्टियों में बंद गए, कोई संडे की छुट्टी नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं है, हर छुट्टी के दिन कार्य रहता है। और दूसरा काम ये भी है कि फिर शिक्षा
या बच्चों को पढ़ाने पे फोकस नहीं कर पाते, जबकि मूल कार्य हमारा धारा 27(2) के अनुसार हमारा मूल कार्य शिक्षा का है। और अब तो इन्होंने बीएलओ के नाम पर दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, बीएलओ को लगा दो, ये काम है बीएलओ को लगा दो, वो काम है बीएलओ को लगा दो। तो हम ये चाहते हैं कि इससे अच्छा तो कोई शैक्षणिक कार्य करो, छुट्टियों में क्लासें लगाओ बच्चों की, तो वो कार्य करने में भी अच्छा लगेगा। और इसलिए सभी लोगों ने मिलकर इस बहिष्कार का निर्णय लिया है। और यही नहीं, ये राज्य स्तर पर ये पूरा मुद्दा फैला हुआ है। अभी यहाँ होगा, फिर विधासर में होगा, और बाकी तारानगर, गंगानगर, ये छोटे मोटे जगह तो हर जगह हो चुका है पहले से बहिष्कार।